सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर द कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O टचेस द स्मॉलर एट C, प्रूव दैट AC इज इक्वल टू CB। देखिए सर बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ये हम लोगों ने एक थ्योरम में प्रूव किया हुआ है कि क्या प्रूव किया था, कैसे प्रूव किया था वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आप लोगों ने वो थ्योरम नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सारे 2 4 5 ही थ्योरम मैंने प्रूव किए हैं, वो सारे अगर आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों की तरह आपसे बनेंगे। देखिए सबसे पहले हमको 2 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 थ्योरम का ध्यान रखना, मतलब पता लगेगा 2 थ्योरम का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। OC को हम लोग सिंपली ज्वाइन कर लेते हैं। छोटा बन गया थोड़ा सर्किल, लेकिन देख लेना है, समझ लेना है इसी में। ठीक है, कष्ट नहीं देना सर, कष्ट नहीं देना, ना ही दिल को ना ही हाथों को, है ना। हाँ, अब देखिए हमको पता है कि सर एक थ्योरम कहता था कि OC, या फिर उससे पहले 9th के थ्योरम पे आते हैं। 9th का थ्योरम क्या कहता था सर कि अगर हम लोग रेडियस, अभी देखिए मैंने पढ़ा कि कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल का, लेकिन छोटे वाले सर्किल पे तो ये टेंजेंट है, वो बात छोड़िए, वो 10th में आ गया। 9th में वापस से जाते हैं। बोल क्या रहा था 9th में कि कोई भी कॉर्ड अगर किसी सर्किल पे ड्रॉ हो और उसके सेंटर से हम लोग क्या करें, एक परपेंडिकुलर खींच दें, तो वो कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब 2 इक्वल हाफ्स में बढ़ जाता है। वही तो हमसे पूछा है सर कि AC इज इक्वल टू CB, दोनों इक्वल है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर खींच दें, रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर हम लोग कॉर्ड पे खींच दें, तो क्या हो जाएगा सर, दोनों बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब वो जो कॉर्ड होगा वो बाइसेक्ट हो जाएगा, तो हमारा AC इज इक्वल टू CB प्रूफ हो जाएगा। ये चीज पता लग गया। दूसरा 10th वाले थ्योरम पे आता है। 10th वाला थ्योरम क्या कहता था कि एक सर्किल है, देखिए ये सर्किल है, AC क्या है, इस सर्किल का टेंजेंट है। तो 10th वाला थ्योरम क्या कहता है सर कि टेंजेंट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा रेडियस के। ठीक है, अब हमारा OC क्या है, रेडियस है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि OC क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया AC पे, या AB पूरा बोल सकते हैं आप, क्योंकि दोनों तरफ से तो टेंजेंट ही जा रहा है ना। तो अब वो परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लोगों को पता लग गया कि ये बाइसेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारा ये सर्किल क्या है, C1 है, ये सर्किल हमारा C2 है। तो गिवन क्या है, पहले प्रूफ करना है, तो गिवन की तरह अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि मैंने समझा दिया पहले, है ना। गिवन क्या है, हमको गिवन है कि सर AB इज अ कॉर्ड ऑफ C1 एंड टेंजेंट टू C1 पे कॉर्ड है, लेकिन C2 पे तो वो टेंजेंट बन गया ना सर, बना कि नहीं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमको, तो कंस्ट्रक्ट लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। कंस्ट्रक्ट क्या करना पड़ेगा सर, ये ज्वाइन AC हम लोगों को प्रूफ करना है। अच्छा, प्रूव क्या करना है वो भी तो लिखना है सर, टू प्रूव लिखना पड़ेगा पहले, तो टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है वो हमको लिखना पड़ेगा पहले। तो प्रूफ हमको करना क्या है सर, अभी मैंने बताया कि AC इज इक्वल टू BC, यानी कि जो हमारा कॉर्ड है वो 2 बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी प्रूफ कर सकते हैं आप। सिंपल ये प्रूफ कर दिया तो हो जाएगा हमारा प्रूफ, है ना। हाँ, तो अब इसके लिए हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जो हम लोग पहले कर चुके हैं, क्या, ज्वाइनिंग OC को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। अब OC को जैसे ही ज्वाइन किया हम लोगों को पता लग गया, हम लोग इससे गिवन में ही लिख दिया है कि क्या लिख दिया, हमको अब लिखना पड़ेगा, प्रूफ आना पड़ेगा, अपने प्रूफ पे आना पड़ेगा। प्रूफ हमको क्या कहता है सर, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। छोटा करके लिखना है यार, बड़ा हम लोगों को लिखना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो, है ना। अब टेंजेंट जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा हमारे रेडियस पे। ठीक है, अब टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले ये वाला नहीं लिख के आप कॉर्ड वाला भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि OC इज परपेंडिकुलर टू AC है हमारा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्या सर कि OC इज परपेंडिकुलर टू CB भी है हमारा, क्योंकि 2 टेंजेंट से, दोनों साइड से टेंजेंट्स आ रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली लिख सकते थे कि OC इज परपेंडिकुलर टू, ये भी आप लिख सकते हैं क्या सर कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को आप बाद में भी लिख सकते थे, इससे पहले वो वाला लिखते जो 9th में आया था, मैंने जैसे समझाया। ठीक है, अब अगेन क्या हम लोग फिर से क्या जानते हैं कि perpendicular drawn from the center bisects the
कॉर्ड। ठीक है, हमको पता लग गया, हमको पता है ये चीज, 9 से ही पता है, 9th में पढ़े थे कि जो परपेंडिकुलर अगर हम लोगों ने सेंटर से ड्रॉ किया है तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, किसको, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। और हम लोगों को पता है कि सर परपेंडिकुलर, हम लोग पहले आप लोगों को पहले यही लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले ये लिखने का, वी नो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अब हम लोगों को ये चीज पता है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब हम लोगों को ये भी पता लग गया कि परपेंडिकुलर भी है और कॉर्ड भी है तो वो बाइसेक्ट होगा, और बाइसेक्ट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा AC इज इक्वल टू CB हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं आगे।